उसकी चाल शेर जैसी होगी। चाल कैसी होगी? शेर जैसी, परंतु कुत्ते से डरेगा। परंतु हाँ जी। फिर देखो, आंखें बड़ी बड़ी होगी। आंखें कैसी होगी? बड़ी। बड़ी। तो लिखो बाल घुंघराले हो सकते हैं। बाल, घुंघराले होते। हाँ, जैसे सनी देओल को देखा है ना आपने? सनी देओल गोल गोल बाल रहते हैं क्या, घुंघराले करली हेयर, है ना? और चेहरा एकदम शेर जैसा दिखता है। देखो चेहरा रोबीला दिखता है। चेहरा, चेहरा कैसा रहेगा? रोबीला। हाँ, रोबीला। शाहरुख खान का भी सी लगन है। तो शाहरुख खान भी आप देखना, जब चलता है तो ऐसा बिल्कुल शेर जैसा चलता है। लेकिन हो सकता है पर्सनल में कुत्ते से डरता हो क्या है? ठीक है। हाँ तो ये, हाँ चेहरा रोबीला तो है। हाँ बस उसके बाल घुंघराले नहीं है, तो क्योंकि वो शनि की दृष्टि है इसलिए। सर रोविला मतलब समझा नहीं। हाँ हाँ, रोबीला मीन लाइक लॉयन, लाइक, लॉयल। नहीं लॉयन, लॉयन होता है ना शेर। अच्छा ओके। हाँ शेर जैसा, जैसे, हाँ शेर जैसा इफेक्टिव दिखेगा, शेर जैसा। ओके। और सनी देओल का सही में सी लगन है, तो उसकी पिक्चर भी आई थी नरसिम्हा। कौन सी पिक्चर आई थी? सनी देओल। नरसिम्हा। नरसिम्हा का नाम सुना है आपने? नरसिम्हा मूवी। जी 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 सर। जी जी हाँ, जी। उसमें वो बिल्कुल शेर जैसा ही रोल किया उसने। ठीक है, चलिए आगे चले। जी सर। लिखो, लिखो शरीर सुडौल होगा, क्योंकि स्वामी कौन है? सूर्य है। तो सूर्य का सुडौलता देता है। हड्डी हड्डी सब प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहेगी, क्योंकि ओवरऑल बॉडी सूर्य से देखते हैं। तो जब सूर्य का ही लग्न है तो बॉडी प्रोपोर्शन में देगा। तो व्यक्ति की बॉडी सुडौल होगी, वो प्रोपोर्शन में होगी। सुडौल होगी। और प्रोपोर्शन में होगी। हाँ, अभी आपने देखा शाहरुख खान भी, उसने बॉडी वॉडी बना ली। पहले नहीं थी, पहले थोड़ा मोटा था, लेकिन अब बिल्कुल फिट है। तो क्या है कि व्यक्ति फिट रहता है। व्यक्ति फिट रहता है। फिट रहता है। हम्म। इनकी खास बात ये रहती है कि आंखों से किसी को भी डरा सकते हैं। इनकी जैसे किसी के हाथ मजबूत होते हैं, किसी का पैर मजबूत होता है, तो इनकी आंखें बहुत मजबूत होती। देखो आंखों से घूर घूर ले किसी को तो डर जाएगा। काहे से डर जाएगा? आंखों से। हाँ जी। तो आंखें बहुत पावरफुल रहती है। पावरफुल एंड इफेक्टिव। पावरफुल एंड, इफेक्टिव। हाँ, अब आंखें क्यों पावरफुल रहती है? क्योंकि सूर्य से आंखें देखते हैं। सूर्य से, आंखें देखते हैं। अब ऐसे तो हड्डी भी इनकी पावरफुल रहेगी, हड्डियां भी है। लेकिन क्या है कि अब हड्डियां कहाँ से देखोगे उसकी? आप एक्सरे तो करोगे क्या? तो इसलिए आंखें देख सकते हैं, तो आंखें बहुत पावरफुल रहती है। तो आंखों से लोगों को डरा सकते हैं ये। क्लियर? जी सर। बहुत आपको घूर रहा हो या आंखों से डराने की कोशिश कर रहा हो, तो उसका सी लगन हो सकता है। कौन सा लगन हो सकता है? सिंह लगन हो सकता है। और जिसकी चाल बिल्कुल शेर जैसी हो, है ना ऐसे, हाँ, तो भी सी लगन हो सकता है। बाल एकदम जी सर। से गोल गोल हो, करली हेयर हो, तो सी लगन। क्लियर? अब देखिए आगे चलते हैं इस पत्रिका में। इस मा, पत्रिका में, हाँ, धनेश का, माथा माथा भी चौड़ा रहता है सर उनका। हाँ जी हाँ। देखो वो चेहरे पे थोड़ा तेज भी रहता है। चेहरे पे क्या रहता है? तेज। हाँ, क्योंकि सूर्य का लगन है ना, इसलिए। फिर इसके आगे बात चलते हैं। देखिए, अब सेकंड हाउस में कौन सी राशि है? कन्या राशि है। हाँ जी, कन्या राशि है। और ये बुध की राशि है, और बुध की एक राशि किधर है? 11वें भाव में। 11वें भाव में। तो लिख लो, इनको धन लाभ अच्छा होने की संभावना रहती है। धन लाभ, हाँ जी, धन लाभ अच्छा होने की, संभावना रहती है। क्योंकि इनका धनेश और लाभेश एक ही ग्रह रहता है। धनेश और लाभेश, एक ही ग्रह रहता है। और वो है बुध। वो क्या है? बुध। तो इनको व्यापार से अधिक लाभ होता है। व्यापार से, अधिक लाभ होता है। क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। बुध, व्यापार का कारक है। हाँ। लेकिन देखो, इनका जो लग्न है ना, उसका स्वामी सीधे सूर्य है। तो इनका रुझान है ना किराने की दुकान में ज्यादा रहता है। मैंने बहुत सारे किराने की दुकान वालों की पत्रिका देखी, तो उनका सिंह लग्न मिला। कौन सा लग्न मिला? सिंह लगन। हाँ। तो इनको किराने की दुकान में सक्सेस मिलती है। ग्रोसरी शॉप। कौन सी शॉप?
क्यों सर, क्यों सूर्य राशन होता है? हाँ जी हाँ, ये जो राशन की दुकान है सूर्य से देखते हैं। अभी आपने लॉकडाउन में देखा ना, सब कुछ बंद था, बस राशन की दुकान खुली थी। ठीक है, क्लियर जी? जी सर। हाँ, जी तो जी। राशन की दुकान सूर्य से देखते हैं, राशन की दुकान। सूर्य से देखते हैं। क्योंकि मालूम है सूर्य का जीवन ऊर्जा है। तो भैया अभी आपने लॉकडाउन में देख ही लिया ना, राशन की दुकानें खुली थी तो सब जिंदा है क्या? हम्म। तो हाँ, जीवन ऊर्जा है, क्योंकि वो सभी सप्लाई करती है ना, एक आम आदमी को जो तेल, आटा, हर चीज मिल जाता है यार। जी सर। तो राशन की दुकान सूर्य से देखते हैं। हाँ जी। अब देखो, ये बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, बोलने में, एक्सपर्ट होते हैं। क्योंकि दूसरे हाउस में कन्या राशि है, सेकंड हाउस में। कन्या राशि। और कन्या राशि का इंटेलिजेंसी को शो करती है। ये बोलते वक्त बुद्धिमानी से बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? बुद्धिमानी से। हाँ, मतलब सोच सोच के, लेकिन बुद्धिमानी से बोलेंगे। क्लियर? जी सर। और इनको वाणी का लाभ भी होता है, वाणी का। लाभ भी होता है। वाणी का लाभ क्यों होता है देख लो, क्योंकि यहाँ का एक राशि स्वामी इधर बैठा हुआ है ना, 11वें भाव हम्म। में। हम्म। हाँ, तो जो दूसरे का स्वामी है वही 11वें का है, इसलिए इनको वाणी लाभ होता है। क्लियर? जी सर। जी सर। इसलिए आप देखो, सन्नी देओल का भले डांस अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी वाणी में बहुत इफेक्ट था, है ना? जी सर। जैसे आपने गदर मूवी देखी, दूसरी मूवीज देखी, उसकी वाणी से ही पूरे उसने बॉलीवुड में टिका रहा। क्लियर? जी सर। तो वाणी का लाभ मिलेगा। फिर देखो, हम्म। परिवार का लाभ मिलता है। किसका लाभ मिलता है? परिवार का लाभ मिलता है। अभी भी देखो, वो अपने भाइयों के साथ रहता है, बॉबी देओल, धर्मेंद्र अपने पिताजी के साथ रहता है। तो कुटुंब के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? कुटुंब के साथ। हाँ, ऐसे ही शाहरुख खान भी, वो भी फुल फैमिली के साथ रहता है, अपने बीबी बच्चे, उसकी जो बहन या बुआ है वो भी रहती है उनके साथ ही। क्लियर? जी जी सर। सर। तो कहने का मतलब ये है कि परिवार का सुख मिलेगा, धन का सुख मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, है ना? और जी वाणी का सर। लाभ भी मिलता है, वाणी का लाभ। लाभ भी मिलता है। हम्म। लिख लो, इनके सरकार से अच्छे संबंध रह सकते हैं। सरकार से कैसे संबंध रहेंगे? अच्छे संबंध ये रहेंगे। संबंध। हाँ जी, अच्छे संबंध रहेंगे। मतलब सरकार इनको बिना मतलब परेशान, क्योंकि क्या है कि सिंह लगन है ना, जिसका स्वामी सूर्य है, और सूर्य मतलब सरकार, सूर्य मतलब। सरकार। हाँ, तो सरकार से इनका विशेष लगाव रहता है, इनका खुद का भी लगाव रहता है, सरकार भी इनको अच्छा ट्रीट करती है। ठीक है। अभी जी आपको सर। पता हो तो सनी देओल वो है, सांसद है, क्या है? सांसद है। है ना? हाँ जी। ऐसे ही शाहरुख खान भी कई बार मतलब गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स उनसे मिल चुके हैं। तो ये तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का सी लगन है ना? हम्म। हाँ, यहाँ तक क्लियर? जी जी सर। सर। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा देखो, सेकंड हाउस में बुध की उच्च राशि है, बुध की। उच्च राशि है। जी सर। लिख लो, इन ये जमीन से जरूर जोड़ते हैं। लिखो, इनका इनका इनको जमीन से धन जरूर आता है, जमीन से धन। जरूर आता है। क्योंकि कन्या राशि से फसल देखते हैं, कन्या राशि से फसल देखते हैं। वो फसल का उगाते हैं जमीन पे, है हम्म। ना? तो हम्म। सनी देओल के बहुत सारे फार्म हाउस हैं, क्या है? बहुत सारे उसकी फार्म हाउस। खेत हैं। शाहरुख खान, उसकी बहुत सारी जमीन है दुबई में, और वो कॉलोनाइजर है, उसने कॉलोनी काटी है, तो बहुत सारी जमीन है उसके पास। तो ऐसे व्यक्ति के पास जमीन जरूर रहती है, क्या रहती है? जमीन रहती है। जमीन जरूर हाँ, रहती और उसमें खेती की जमीन भी हो सकती है, क्योंकि ये कन्या राशि क्या कृषि को बताती है। खेत का हम्म। कलर कौन सा होता है बताओ? हरा। है। हरा। हरा। और बुद्ध का कलर हरा। हरा। ठीक है। आप कन्या राशि का सिंबल देखोगे तो उसमें एक लड़की दिखेगी, और एक जी लड़की, सर। पौधे भी दिखेंगे आपको, और एक नाव भी दिखेगी एक। नाव भी दिखेगी। क्लियर यहाँ तक? जी सर। अरे इट मीन्स मैरिज ब्यूरो का काम इनके लिए अच्छा रहता होगा। क्यों मैरिज ब्यूरो क्यों? कन्या लगन आ गया ना, कन्या साइन आ गया ना दूसरे हाँ में। जी हाँ हाँ हाँ, ये हो सकता है कि हाँ शादी वादी करवा सकते हैं। अब लिख लो, इनको जो बीमारी रहती है वो लिख लो, हड्डी, आंखें। लिख लो, हड्डी, आंखें, एसिडिटी, हड्डी, आंखें, और हड्डी, कौन सी आंखें और बीमारियां रहती है?
हड्डी, आंखें और एसिडिटी। हाँ, क्योंकि यह सब बीमारी सूर्य से देखते हैं। किससे देखते हैं? सूर्य से। तो लिख लो, शाहरुख खान को चश्मा है, मतलब नंबर का चश्मा है। वो कभी कभी देखना जब रीड करता है तो चश्मा लगाता है, ठीक है। ऐसे ही सनी देओल को भी चश्मा है, उसको भी। चश्मा है। अब आप बोलोगे सर सूर्य का लग्न है फिर भी आंखें कमजोर, तो जिसका लग्न होता है वो अंग भी कमजोर रहता है, मतलब उस अंग में प्रॉब्लम भी जरूर रहती है, तो इनको चश्मा लगाना पड़ता है। तो आंखें कमजोर है, आंखें कमजोर है। कमजोर मतलब इन द सेंस कि हाँ चश्मा लगाना पड़ता है। फिर दूसरा जो है, शाहरुख खान के 17 बार ऑपरेशन हुए हड्डियों के। तो हाँ, अब सोचो सिंह लगन है फिर भी हड्डियों के इतनी बार ऑपरेशन हुए, है ना। अब एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो मीडिया में है इसे 17 टाइम्स बोलते हैं, क्लियर। हाँ, तो सूर्य से हड्डी देखते हैं, सूर्य से क्या देखते हैं? हड्डी। तो उसके कई बार फ्रैक्चर्स हुए, कई बार। फ्रैक्चर्स हुए। क्लियर यहाँ तक? जी सर। हाँ, वो भी शूटिंग्स के दौरान, ठीक है। अब जी आगे सर। चलते हैं। देखो, ये है ना, भाई बहन से बहुत रिस्पेक्टफुली मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? रिस्पेक्टफुली। क्योंकि ये देखो, शुक्र की दोनों राशि आ रही है। लिखो, हाँ, तीसरा भाव छोटे भाई बहन का होता है, थर्ड हाउस छोटे भाई बहन का होता है। छोटे भाई बहन का होता है। और देखो, और तीसरा भाव पराक्रम का होता है। किसका होता है? पराक्रम का। तो ये ना छोटे भाई बहन की शादी के लिए बहुत प्रयास करते हैं, मतलब पराक्रम करते हैं कि ये लड़का ढूंढना, लड़की ढूंढना, या शादी में बहुत ज्यादा काम करना, ये करेंगे। क्लियर? क्योंकि तीसरे भाव में तुला राशि आ रही है। कौन सी राशि आ रही है? तुला राशि। और तुला राशि काय की होती है? शादी की। किसकी राशि होती है? शादी की। तुला हाँ, राशि शादी की। हाँ जी, तुला राशि कालपुरुष की पत्रिका में सप्तम भाव में आती है ना। जी सर। जी जी जी। तो ये शादी के लिए बहुत अपने छोटे भाई बहन की शादी के लिए बहुत कर्म करेंगे, जी क्योंकि सर। दशम दशम भाव कर्म का है, दशम भाव। कर्म का है। और तीसरा भाव भी पराक्रम का है, तीसरा भाव भी। पराक्रम का है। क्लियर जी? जी सर। अच्छा, ये मेहनती होते हैं। क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस और 10th हाउस का स्वामी एक ही है, तो मेहनत करना ही इनका कर्म है। मेहनत करना ही, इनका कर्म है। हाँ, मतलब इनके इससे आलस नहीं दिखेगा, या आलसी नहीं होंगे बिल्कुल भी। जी सर। क्योंकि सूर्य राजा है ना, राजा ऐसे आलसी थोड़ी हो जाता है क्या। हम्म। क्लियर? जी सर। चलिए आगे चलें। जी सर। हाँ जी, फिर इसके आगे चलते हैं। अब आइए 4th हाउस पे। 4th हाउस में बताओ कौन सी राशि है? वृश्चिक। वृश्चिक। वृश्चिक राशि है। तो लिख लो, हाँ, वृश्चिक राशि। और इसकी मंगल की एक राशि किधर है? नवे भाग्यस्थान भाव में। में। हाँ, तो लिखो, मालूम है मंगल की दो राशि होती है, मेष और वृश्चिक। उसमें जो जमीन होती है ना, वो वृश्चिक राशि से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? वृश्चिक राशि से। हाँ, तो लिख लो, इनके भाग्य में जमीन बहुत होती है, इनके भाग्य में। जमीन बहुत होती है। क्योंकि चौथे भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी एक ही ग्रह होता है, मंगल। तो इनके भाग्य में क्या ज्यादा होता है? जमीन। फिर इनके भाग्य में जमीन तो होती है। फिर इसके आगे चलते हैं। इनके भाग्य में हिम्मत भी बहुत होती है। क्या होती है? हिम्मत। हिम्मत। और लिखो, भाग्य में छोटे भाई की भी संभावना रहती है, छोटे। भाई की भी संभावना होती है। क्योंकि मंगल से क्या देखते हैं? छोटा भाई। छोटा भाई। तो जैसे सनी देओल का छोटा भाई है बॉबी देओल, है ना। जी सर। हाँ जी, तो उसका सी लगन नहीं है। यहाँ तक क्लियर? जी सर। फिर शाहरुख खान की शायद सिस्टर्स हैं, भाई नहीं है, सिस्टर्स हैं। तो छोटे भाई बहन हो सकते हैं, छोटे। भाई बहन हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? हम्म। फिर लिखो, इनकी प्रॉपर्टी विवाद में आ सकती है, प्रॉपर्टी विवाद में आ सकती है। जिसका सी लगन हो, जिसका। सी लगन हो। क्योंकि चौथे भाव में काल पुरुष की 8वीं राशि आ रही है, काल पुरुष की। 8वीं राशि आ रही है। तो 8वीं वृश्चिक राशि डिस्ट्रक्शन की होती है, वृश्चिक राशि।
डिस्ट्रक्शन की होती है। हाँ, है ना, विनाश इसकी। तो आपने देखा एक बार शाहरुख खान ने वेनिटी वैन रखने के लिए उसके बंगले के वहां कुछ बना लिया था स्ट्रक्चर, तो लोगों ने खूब विरोध किया कि इसको तोड़ो तोड़ो। फिर वो जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने उसको तोड़ दिया उसको, क्योंकि वो रास्ता बंद हो रहा था। क्या बंद हो रहा था? रास्ता बंद हो रहा था। हाँ, तो इतना बड़ा कलाकार और इतना बड़ा इतना अमीर होने के बाद भी इसके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि चौथे भाव में वृश्चिक राशि है, चौथे भाव में। वृश्चिक राशि। तो ऐसे लोगों की थोड़ा प्रॉपर्टी पे उनको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? जी जी सर। सर। हाँ, क्योंकि वृश्चिक राशि आ गई ना इसलिए। जी सर। ठीक है। जी सर। फिर देखो, ऐसे व्यक्ति को माता माता का प्यार कम मिलता है, माता का प्यार, कम मिलता है। क्योंकि चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक राशि पे। चंद्रमा नीच का होता है। क्लियर जी? और चौथे भाव से माता देखते हैं। जी सर। तो शाहरुख खान की माता बचपन में ही गुजर गई थी, जब वो छोटे थे तभी गुजर गई थी। आ रही बात समझ में? जी सर। अच्छा, सनी देओल की स्टोरी देखो तो उनकी दो माता है, एक तो हम्म। जिनसे वो पैदा हुए और दूसरी हेमा मालिनी, दूसरी। तो हेमा मालिनी। हाँ जी, तो यहाँ पे भी माता का प्यार डिवाइड हो गया ना। जी सर। तो माता का सुख कमजोर रहता है ऐसे लोगों को। क्लियर? जी सर। फिर जो है देखो, इनके पास मल्टीपल वाहन रहते हैं। कौन से वाहन? मल्टीपल वाहन। क्योंकि वृश्चिक राशि का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? केकड़ा, जी सर। बिच्छू, बिच्छू होता है, बिच्छू। हाँ, केकड़ा तो कर्क राशि का होता है। कर्क राशि का होता है। हाँ हाँ, लिख लो बिच्छू। हाँ, तो देखना बिच्छू के बहुत सारे पैर होते हैं, बिच्छू के। बहुत सारे पैर होते हैं। हाँ, तो इनके पास है ना मल्टीपल वाहन रहते हैं, मल्टीपल। वाहन रहते हैं। क्लियर जी? जी सर। हाँ, लिखो मल्टीपल वाहन, मल्टीपल प्रॉपर्टी, मल्टीपल। प्रॉपर्टी। हाँ, क्लियर? जी जी सर। सर। हाँ, तो देखो जो जमीन है ना वो मेष राशि से नहीं देखते हैं, वृश्चिक राशि से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? वृश्चिक राशि। अब आप बोलोगे सर इतना पक्का आप कैसे बोल सकते हो? आपने देखा जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसको जमीन में गाड़ते हैं ना, जी सर। तो जब कब्रिस्तान होता है जो उसमें जमीन में गाड़ा, तो कब्रिस्तान वृश्चिक राशि से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? वृश्चिक राशि से। क्लियर जी? जी सर। अब आगे चलें। जी सर। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं। अच्छा, इनको प्रॉपर्टी के योग, वाहन के योग 28वें साल से रहेंगे। कौन से साल से रहेंगे? 28वें साल से। क्योंकि स्वामी कौन है? मंगल। मंगल, है ना। हम्म। 28 से प्रॉपर्टी और वाहन के योग, प्रॉपर्टी और। वाहन के योग 28 से रहेंगे। हाँ, अब इसके आगे चलते हैं। देखो अब इनके संतान पे देखते हैं। तो यहाँ कौन सी राशि है? धनु राशि। कौन सी राशि है? धनु राशि। तो देखो संतान, हाँ, देखो पंचम भाव में धनु राशि है, पंचम भाव में धनु राशि है। जो संघर्ष की राशि होती है। कौन सी राशि होती है? संघर्ष की राशि। तो संतान को संघर्ष करना पड़ेगा, संतान को। संघर्ष करना पड़ेगा। तो अभी आप देखो सनी देओल ने अपने बेटे को लॉन्च किया था, लेकिन उसकी मूवी इतनी चली नहीं, है ना। जी तो सर। उसके संतान को बॉलीवुड में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे ही शाहरुख खान के भी बच्चे बड़े हो गए, लेकिन अभी तक वो लॉन्च ही नहीं हुए वो। लॉन्च नहीं हुए। और अभी अभी आपने देखा ये लॉकडाउन वॉकडाउन जैसे माहौल में, और अभी कोविड का वो चल रहा है, तो मुश्किल ही है ना। जी सर। क्लियर जी? जी सर। तो लिख लो इनकी संतान को संघर्ष बहुत करना पड़ता है, क्योंकि पंचम में ही धनु राशि आ जाती है, पंचम में ही। धनु राशि आ गई। हाँ, और लिखो इनको संतान से थोड़ा कष्ट भी होता है, संतान से। कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? देख लो, क्योंकि एक राशि की इधर आ रही अष्टम भाव में। है ना, और इधर ये। ठीक है, इन हम्म। दोनों को मिला देते हैं। जी तो सर। देखो, संतान स्थान और अष्टम का स्वामी गुरु होता है, अष्टम का स्वामी। गुरु होता है। तो इनको संतान संतान से कष्ट होने की संभावना रहती है, संतान से। कष्ट होने की संभावना होती है। समझो संतान बहुत खर्चीली हो, या संतान बहुत बिगड़ेल हो, या संतान दूर जाके रहने लग गई, साथ में ही नहीं रहती, तो किसी भी रूप में कष्ट हो सकता है, किसी भी रूप में। कष्ट हो सकते हैं।
हाँ जी, संघर्ष सर 9th साइन के कारण। हाँ नहीं, भृगुनंदी नाड़ी में धनु राशि संघर्ष होती कंफर्म, ओ ठीक है, क्योंकि धनु राशि का चिन्ह है घोड़ा और एक व्यक्ति उस पर बैठा हुआ है, और वो हाँ जी जंगल का सीन है भैया, और जंगल में वो शिकार ढूंढ रहा है, ठीक है, वो जी स्ट्रगल कर रहा है, क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है तीर कमान लेके। आज वो तीर कमान लेके, ना तो उसको कोई शिकार दिख रहा है और ना उसको कोई उजाला दिख रहा है, पूरा अंधेरा है ना, उसको तो खुद ही बस वो घोड़े पे बैठा है तीर कमान लेके, क्लियर। जी सर। राइट राइट। हाँ, तो धनु राशि स्ट्रगल की होती है। अब देखो इनका शिक्षा में मन कम लगता है, शिक्षा में रुकावट आती है, शिक्षा में रुकावट आती है। देखो पंचम भाव शिक्षा का है, पंचम भाव, शिक्षा शिक्षा का का और 8वां भाव रुकावट का है, 8th हाउस, रुकावट का है। तो इनको शिक्षा में क्या आती है, रुकावट आती है। रुकावट आती है, ठीक है। फिर लिखो इनको प्रेम विवाह में भी रुकावट आती है, प्रेम विवाह में भी, रुकावट आती है। क्योंकि 5वें भाव से प्रेम देखते हैं, और उसकी एक राशि 8वें में आ रही, एक राशि 8वें में आ रही है। हाँ, तो 8वां भाव में विरोधियों का होता है कि विरोध ज्यादा होगा, विरोध। ज्यादा होगा। अब आप बोलोगे सर शाहरुख खान की तो लव मैरिज हुई है गोरी खान से, तो हो सकता है अपने को ये मालूम है कि उसकी शादी हो गई, लेकिन उसके पहले क्या हुआ वो नहीं मालूम ना, जी सर। कि है ना, उसको खूब स्ट्रगल करना पड़ा हो, क्लियर। जी सर। जी सर। सर हाँ बच्चे किसी सीक्रेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, बच्चे देखो अभी, हाँ चलो अभी छोड़ो उसको, यहाँ तक क्लियर। जी सर। जी सर। अब चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी अब सर। देखिए, सर इसमें हाँ एस्ट्रोलॉजी के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, हाँ फिफ्थ जी, एट्थ हाँ, सेवन। वेरी गुड, आपने बहुत बहुत 1 करोड़ रुपए वाली बात बोली, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे गुरुजी का यही लग्न था, वो वर्ल्ड फेमस थे वो। वर्ल्ड फेमस। हाँ जी, तो सुनो, ये देखो एस्ट्रोलॉजी में बहुत, क्योंकि क्या है, 9th ये 5th हाउस भी एस्ट्रोलॉजी का, 8th हाउस भी एस्ट्रोलॉजी का, 8th भी, एस्ट्रोलॉजी का है। और दोनों का स्वामी एक ही ग्रह गुरु, तो देखो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है, अगर एस्ट्रोलॉजी में चले जाए तो बिल्कुल धूम मचा देगा। मेरा है जी, सिंह लग्न ही है। मेरे गुरुजी थे नंद किशोर अग्रवाल जी, जो ज्योतिष को कृष्णमूर्ति जी से भी आगे ले गए, किनसे आगे ले जी गए, जी जी कृष्णमूर्ति जी। से भी है। क्योंकि कृष्णमूर्ति जी की डेथ तो 1975 के करीब ही हो गई थी। जी फिर जी। उन्होंने इतनी एडवांस रिसर्च और ये की जो अभी कृष्णमूर्ति पद्धति में किताबों में भी नहीं लिखी है क्या, तो मतलब व्यक्ति की जेब में कितने रुपए हैं वो बता देते थे, शादी कौन से साल में हुई, बच्चा कौन से साल में, बिल्कुल 1 सेकेंड में, मतलब बस एक सुनो, एक बस चीज। हाथ मिलाते थे, बस कुछ पूछते कि इनका बर्थ ईयर कौन सा है, बताते इस साल में आपकी शादी हुई, इस साल में बच्चा हुआ, ठीक है, क्लियर, विदाउट कुंडली, विदाउट। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आवाज अच्छा 1 मिनट है, सर, हेलो, सही आ रही है, उनके नेट में कुछ इशू होगा। हाँ जी, आपके नेट में आवाज कुछ, ब्रेक हो रहा है सर। हाँ, आज जिसको आवाज ब्रेक हो रहा है उसके नेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरों को साफ साफ क्लियर सुनाई दे रहा है, तो हाँ हाँ जी, सर, हमें साफ आपके, हाँ सुनाई जी, दे रहा है। चलिए आगे चले। उन्हें जी सर। उन्हें हर साल का पंचांग भी याद रहता था। हाँ जी बिल्कुल, सुनो, उनको हर साल का 100 साल का पंचांग, लेकिन वो 100 साल का पंचांग रटा हुआ था, कितने साल का, 100 साल सो का। सर आप वो ऐसे बताते थे 67 में गुरु यहाँ बैठा था, 89 में अच्छा। राहु यहाँ बैठा था, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, वो चलते फिरते सॉफ्टवेयर थे, क्लियर। कमाल है तो सर, हाँ कमाल। हाँ जी, तो हाँ देखो, बाकी मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 16 साल उनके साथ रहा, कितने साल, 16 16 साल। साल। हाँ जी, तो उनको जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स आती थी उन्होंने मुझे भी सिखाई, ठीक है, सर तो अब देखो, हमारा सौभाग्य है हम आपके हाँ साथ जी हाँ, हैं। तो देखिए, हाँ, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनता है, लिख लिया अपन ने, जी जी सर, लिख सर। लिया। चलो अब आगे चलते सर हैं। हाँ सर उनकी डेथ के बाद ना, जो मुझे बाद में उनके नोट्स कुछ मिले, उस टाइम हाँ मैंने प्रे किया था कि मुझे कोई उनका स्टूडेंट मिल जाए, और हाँ आप मुझे लकीली मिल गए। हाँ जी, आप देखो मेरी किताबों में उनका नाम है नंद किशोर अग्रवाल जी, क्या है ना, पढ़ा जी, तो मैंने हाँ, पढ़ा है है ना, जी। पढ़ा ना, हाँ, तो देखो आप वही, ये ऐसे ही हिमेन ज्योति जी, लकी, आई एम लकी कि हाँ आपके जी, साथ मेरी मुलाकात होगी। हाँ जी, और उनको 35 साल का एक्सपीरियंस था एस्ट्रोलॉजी का, 35 साल का, ठीक है, 35 साल का। और वो राजस्थान में राजा महाराजाओं के महलों में पढ़ाने जाते थे, मतलब राजा लोग उनको इनवाइट करते थे कि मेरे बेटे को तुमको एस्ट्रोलॉजी सिखानी है, मुझे सिखानी है, ठीक है,
हाँ जी, जी, मतलब सुना अभी है इंडिया में सुना है। ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर पैदा नहीं हुआ जिसको किसी किंग ने इनवाइट किया हो। किस आ रही बात समझ में? जी सर। जी सर। हाँ जी, अब आगे चले। जी जी सर। सर। अब देखो, अब इसमें अपन 6th हाउस में आते हैं। कौन से भाव में आते हैं? 6th हाउस में। अब देखो, छठे भाव में कौन सी राशि है? मकर। मकर राशि है। और शनि की एक और राशि किधर है? 7वें भाव में। 7 हाँ, तो पत्नी से अच्छी बनेगी या झगड़े होंगे इनके? झगड़े होंगे। डिस्प्यूट। हाँ जी, लिखो, सब जने लिखो। सी लगन वालों के पत्नी से झगड़े होते हैं। सी लगन वालों के पत्नी से झगड़े होते हैं। मतलब वैवाहिक जीवन कॉम्प्रोमाइज वाला होता है। वैवाहिक जीवन कॉम्प्रोमाइज वाला होता है। ये सबको क्लियर? हम्म। फिर लिखो, देखो ये सम्मान के लिए झगड़ भी लेते हैं। सम्मान के लिए, झगड़ लेते हैं। कि सम्मान के लिए क्यों झगड़ेंगे? क्योंकि ये जो 10th राशि रिस्पेक्ट की होती है, मालूम ना, काल पुरुष की दशम भाव में आती है। जी सर। और 6th हाउस झगड़े का होता है। 6th हाउस, झगड़े का होता है। हाँ जी, तो ये सम्मान के लिए झगड़ा कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई उनकी बेइज्जती करेगा, इंसल्ट करने की कोशिश करेगा। क्लियर? जी सर। देखो इनको सर घुटने की, हाँ, घुटने की इसका तकलीफ हो एक सकती है। किसकी तकलीफ हो सकती है? घुटने की। घुटने की। मकर राशि से घुटने दिखते हैं। मकर राशि से, घुटने देखते हैं। हाँ। और 6th हाउस से नौकरी देखते हैं। क्या देखते हैं? सर्विस। जी सर। और वहां काल पुरुष की 10th राशि आ रही है, तो सरकारी सर्विस। कौन सी सर्विस? सरकारी सर्विस। तो देखो, सरकारी सर्विस की संभावना रहती है। सरकारी, सर्विस की संभावना। क्यों? क्लियर? क्योंकि सर 10th, मैरिज हाँ, मैरिज बोलो बोलो अमन, डिस्प्यूट। बोलो। मैरिज क्या? मैरिज मैरिज डिस्प्यूट का, क्योंकि मेरा भी सीन लगन है ना, इसका एक मुझे हल मिल गया था। उसके बाद मेरा ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। हाँ, क्या मिल गया वो था हल? वो सूत्र मिला मुझे किसी गुरुजी से। उन्होंने कहा कि 6 हाउस को वैसे ही एक्टिवेट कर लो, लोन ले लो। मैंने लोन अब ले ही रखा है, हाँ बिना मतलब से ब्याज हाँ दे रहा हूँ। तो एक तरह से 6 हाउस 7th को तंग नहीं कर रहा। हाँ जी, ओके, हाँ, उसकी कोई भी एक्टिविटी करते रहो। हाँ, समझ गया। इन्होंने बहुत अच्छा सूत्र बताया। सॉरी, एक्चुअल में क्या, हमारे इधर बारिश गिर रही है। चलिए, अब आगे चले। जी सर। आप सर सरकारी सर्विस बता रहे थे। हाँ जी, तो सरकारी सर्विस के योग स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है, सर क्यों? सर क्यों? क्योंकि 10वीं राशि है ना, सरकार की होती है। लिख लो, अच्छा। 10वीं राशि काय की होती है? सरकार मकर की। राशि। हाँ, मकर राशि सरकार की होती है। मकर राशि, सरकार की होती है। क्लियर जी? जी सर। फिर लिख लो, इनको पैरों में, घुटने में तकलीफ रहती है। पैरों में, घुटनों में तकलीफ रहती है। क्योंकि यहाँ मकर राशि घुटनों को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? घुटनों को। हाँ जी, ठीक है। अब चलो आगे चले। जी सर। अब देखो, 7th हाउस में कौन सी राशि है? कुंभ। हाँ, तो इनकी पत्नी बड़ी उम्र की होगी या छोटी उम्र की? बड़ी उम्र की। हाँ, वेरी गुड। तो लिखो, पत्नी बड़ी उम्र की हो सकती है। पत्नी, बड़ी उम्र की हो सकती है। और पत्नी गोरी होगी कि सांवली होगी? सांवली होगी। सांवली होगी। पत्नी सांवली होगी। पत्नी बड़ी उम्र की और पत्नी सांवली होगी। तो शादी जल हाँ जी, शनि की वजह से बड़ी उम्र। हाँ जी, शादी जल्दी होगी कि देर से होगी? देर से देर होगी से। सर। देर से होगी, क्योंकि शनि देरी है। शनि, देरी है। देरी है। अच्छा, ये व्यापार में जल्दी आएंगे कि देर से आएंगे? देर से देर से आएंगे। सर। देर से आएंगे। देखो, व्यापार में सर देर से व्यापार में आएंगे। भी डिस्प्यूट रह सकते हैं ना, क्योंकि छठे हाँ से जी, हाँ, और लिखो, हाँ, व्यापार में पार्टनर से झगड़े होंगे। पार्टनर से, झगड़े होंगे। हाँ, किससे झगड़े होंगे? पार्टनर से। क्योंकि पार्टनर 7th हाउस से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? 7th हाउस से। और उसका स्वामी शनि है, और शनि छठे भाव का स्वामी। शनि, छठे भाव का भी स्वामी। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति के पार्टनर से क्या होते हैं? झगड़े होते झगड़े। क्लियर जी? हैं। जी सर। चलिए, अब आगे चलते हैं। सर इसमें भी ड्यूअल मैरिज हो सकता है ना? कुंभ आपने बोला था, ये भी हाँ ड्यूअल जी, हाँ, लिख लो, हाँ, लिख लो। लिख लो, इनकी इनकी दो दो पत्नी हो सकती है। कितनी पत्नी हो सकती है? 2 पत्नी हो सकती है। क्योंकि कुंभ राशि डुअलिटी को बताती है। कुंभ राशि किसको बताती है? डुअलिटी को। हाँ, मतलब दो। अब आप बोलोगे सर, वो तो धनु राशि होती है, वो तो मीन राशि होती है, मिथुन होती है, कन्या होती है। अरे,
जब शनि पैदा हुए थे मटकी, तो शनि के साथ उनकी बहन का भी जन्म हुआ था, तो 2 जनों का जन्म हुआ था। कितने जनों का? 2 जन। 2 जनों। हाँ, तो ये भी पार्शियल ड्वेल राशि होती है, कुंभ राशि। क्लियर? जी सर। आ गया समझ में? जी सर। हाँ, अब आगे चले। जी सर। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब कौन से? अष्टम भाव। तो लिखो, अष्टमेश गुरु है, तो व्यक्ति को डायबिटीज, पीलिया, टाइफाइड या पेट में तकलीफ। हाँ जी, अष्टमेश गुरु है तो व्यक्ति को डायबिटीज, पीलिया, टाइफाइड, हाँ टाइफाइड या लीवर संबंधी प्रॉब्लम या लीवर संबंधी प्रॉब्लम। अब आइए काम की बात। 8वां भाव होता है अपमान का। 8वां भाव होता है, अपमान का। तो लिखो, ऐसे लोगों का विदेश में अपमान होता है। विदेश में अपमान होता है। उदाहरण शाहरुख खान। उदाहरण शाहरुख खान। शाहरुख खान, आपको मालूम है जब अमेरिका गए थे तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे, कहाँ पे? न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे 2 घंटे तक उनकी चेकिंग हुई थी, है कि नहीं? और जी जिससे सर। उनको बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हुआ था। क्लियर? जी सर। जी सर। फिर हाँ, तो क्योंकि लिखो 12वीं राशि विदेश की होती है, 12वीं राशि, विदेश की होती है। परंतु 8वां भाव इंसल्ट का होता है। 8वां भाव, इंसल्ट का होता तो ऐसे व्यक्ति की विदेश में इंसल्ट होती है। विदेश में, है। इंसल्ट होती है। हाँ, जैसे शाहरुख खान की न्यूयॉर्क में हुई थी। क्लियर? जी सर। अब आगे चले। जी जी सर। सर। फिर इसके आगे चलते हैं। अच्छा, फिर ऐसे व्यक्ति की उन लोगों से भी इंसल्ट हो सकती है। लिखो, डॉक्टर से, देखो अस्पताल में, कोर्ट में, अस्पताल में, कोर्ट में, थाने में, या कोई जो गार्ड टाइप का व्यक्ति है वो भी इंसल्ट कर सकता है। वो भी, इंसल्ट कर सकता है। हाँ। तो आपको पता है एक बार वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान की इंसल्ट कर दी थी गार्ड ने, ठीक है? हाँ सर। हाँ जी। तो खूब झगड़ा भी हुआ था, आखिरी में शाहरुख खान को ही माफी मांगनी पड़ी थी, है ना? क्योंकि वो उससे जुड़ा था, शिवसेना से। किससे जुड़ा हुआ था? शिवसेना से। हाँ जी, वो गार्ड है ना। हम्म। तो कहने का तो क्या है कि गार्ड मतलब एक लाइक ए पुलिस, है ना? तो ये मीन राशि से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? मीन राशि से देखते हैं। हाँ। तो ऐसे किसी डॉक्टर से इनको नहीं उलझना चाहिए, किसी डॉक्टर से, वकील से। क्लियर? और विदेश में, कोर्ट में। आगे चले। जी सर। जी सर। अब देखो, इनको थोड़ा ऐसे लोगों, मतलब देखो, जिसका सिंह लग्न होगा उसको मंदिर जाना अच्छा नहीं लगेगा। उसको, मंदिर जाना अच्छा नहीं लगेगा। तो सिंह लगन वाले व्यक्ति को मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि क्योंकि मीन राशि जो है वो 8वें में आती है। मीन राशि, 8वीं में आती है। देखो मीन राशि से मंदिर, मंदिर आश्रम, मंदिर और आश्रम देखते हैं। मंदिर और, आश्रम देखते हैं। फिर मीन राशि से मेडिटेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? मेडिटेशन। तो ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन करना भी पसंद नहीं रहेगा, और अकेले रहना भी पसंद नहीं रहेगा। क्योंकि मीन राशि से एकांत देखते हैं। मीन राशि से, एकांत देखते हैं। तो इसको अकेला रहना, आश्रम में रहना, मंदिर जाना, ये सब चीजें इनको पसंद नहीं रहेगी। क्लियर? जी सर। देखो, मंदिर मीन राशि से देखते हैं क्योंकि ईश्वर धनु राशि से देखते हैं। ईश्वर कहाँ से देखते हैं? धनु से। तो धनु राशि से ईश्वर का घर मतलब मीन राशि। ईश्वर का घर मतलब, मीन राशि। तो मंदिर क्या होता है? ईश्वर का घर होता है, ईश्वर का। घर होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। सर यदि ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दे तो कष्ट कम होंगे ना हाँ जी, हाँ। इनके? हाँ जी, हाँ, राइट। क्योंकि उसकी दूसरी एक्टिविटी इन्होंने शुरू कर दी है ना। अब देखिए, देखो नवम भाव का स्वामी मंगल है। कौन है? मंगल। तो भाग्य में छोटा भाई, जमीन, मतलब कोई ना कोई छोटा रहेगा, छोटा भाई या बहन भी हो सकता है। छोटा भाई, जमीन और प्रॉपर्टी रहेगी। और प्रॉपर्टी, रहेगी। भाग्य में झगड़े भी रहेंगे। भाग्य में, झगड़े भी रहेंगे। तो देखो वो जैसे मतलब शाहरुख खान का न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे झगड़ा हो गया था,
फिर वानखेड़े स्टेडियम में झगड़ा हो गया था। सनी देओल का भी किसानों के कारण झगड़ा, किसानों से झगड़ा हो रहा था ना। आपने किसान आंदोलन में वो सपोर्ट नहीं किया ना उसने, तो किसान विरोधी हो गए थे उसके। आ रही बात समझ में? जी सर। हाँ तो लिखो और फिर सनी देओल की सारी पिक्चर है काय की, झगड़ों की तो है, काय की है? जी सर, झगड़ों झगड़े की, की जी सर। एक्शन, एक्शन मूवी, एक्शन मूवी। हाँ तो लिखो, ऐसे लिखो, सी लगन वालों की पत्रिका में झगड़े बहुत रहते हैं उनके भाग्य में, झगड़े बहुत रहते क्योंकि भाग्य में मेष राशि आई ना। फिर ठीक लिखो, है जी। हाँ लिखो, मेष राशि होती है न्यू स्टार्ट की। मेष राशि काय की होती है? हैं। न्यू स्टार्ट की तो लिखो ये कुछ ना कुछ नई शुरुआत करते हैं, नई, शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। जैसे शाहरुख खान ने लव लव गुरु की इमेज बनाई, ठीक है। सनी देओल ने एक्शन हीरो, एक्शन बॉलीवुड में सबसे स्ट्रांग वही लाए, ठीक है। हाँ तो इनके इनके भाग्य में नई शुरुआत रहती है। जी क्लियर? सर। जी सर। सर एक चीज ऐड करूं सर इसमें, जो मैंने हाँ नोटिस करी है हाँ। कि जैसे मेरा भी सिंह लग्न है, हम्म, तो जो ये नवम भाव से गुरु और बॉस ये भी देखते हैं। हाँ जी। तो मेरे को जो गुरु और बॉस दोनों मिलते हैं वो हमेशा थोड़े गुस्से वाले और शॉर्ट टेम्पर ही मिलते हैं। ओके, हाँ लिख लो। हाँ जी, इनको हाँ, 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 जी। तो हाँ, नवम भाव से गुरु भी देखते हैं, क्या देखते हैं? गुरु। पिताजी नहीं हो गए क्या? हाँ पिताजी शॉर्ट टेम्पर्ड है क्या इनके? हाँ हाँ, पिताजी भी, पिताजी भी। हाँ जी। अरे तो भैया सनी देओल के पापा कौन है? धर्मेंद्र ठीक है। हाँ जी तो पिताजी गुस्सेल रहते हैं, पिताजी। गुस्सेल रहते हैं। हाँ लेकिन वो यंग एज में है ना, ठीक है। जी जी अब जी देखो, सर। हाँ जी, तो देखो, पिता गुरु ये गुस्सेल बॉस। रहेंगे, और बॉस ये जैसा बोल रहे हैं, ठीक है। जी सर। अब आगे चले। जी सर। जी सर। अब देखो, तो ये इनके भाग्य में नई शुरुआत करना लिखा रहता है, नई शुरुआत करना लिखा रहता लिखा है। रहता है। फिर लिखो, इनका भाग्य परिवर्तनशील रहता है, क्योंकि मेष राशि है ना, हर समय चेंजेबल है। कैसी है? चेंजेबल। हाँ तो जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे सनी देओल बॉलीवुड में नहीं आता है, अब वो खेती में, वो उसमें एग्रीकल्चर में जुड़ गया। किसमें जुड़ गया? एग्रीकल्चर। हाँ, क्योंकि उनके बहुत सारे खेत है ना, हम्म। जब तो किसान गुस्सा हो रहे थे कि वो नहीं आ रहा है। क्लियर? जी सर। हाँ। अब भले वो अब ऐसे ही देखो, शाहरुख खान, अब उसने दुबई में कॉलोनी काट दी, तो उसका पूरा ध्यान प्रॉपर्टी में, कहाँ पे? प्रॉपर्टी में। हाँ, उसका अभी थोड़ा बॉलीवुड से ध्यान हट गया है क्या? क्लियर? जी सर। जी सर। क्योंकि उसको वो रिस्पांस भी नहीं मिल रहा है जितना खर्चा करता है, तो इसलिए उधर चला गया। तो ये देखो, इनका भाग्य में परिवर्तन होता है, मतलब ये जिस लाइन में रहते हैं उसको बाद में चेंज जरूर करेंगे, बाद में। चेंजेस जरूर करेंगे। हाँ, आया समझ में? जी जी सर। सर। लिख लो, एक सूत्र लिखवाता हूँ, लिख लो सब जने। लिखो, कुंडली में जहां पर मेष राशि होगी वहां पे 1000% चेंज होगा। 1000% चेंज होगा। चेंज होगा। समझो, लिख लो, किसी के चौथे भाव में मेष राशि है, तो क्या होगा? उसकी उसकी मकान और गाड़ी बदल देंगे, मकान और गाड़ी। बदलेंगे। क्लियर जी? जी जी सर। सर। हाँ तो मेष राशि चेंज को बताती है, मेष राशि। चेंज को बताती है। क्योंकि मंगल क्या सेनापति ना, सेनापति क्या है जी, युद्ध में जैसे एक सैनिक का गर्दन काटा, फिर उसको दूसरा सैनिक चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए। ऐसे थोड़ी एक के ऊपर ही बार बार तलवार मारते रहेगा। राइट राइट। लॉजिक समझ में आया? जी सर। जी सर। चलिए आगे चले। जी सर। जी। जी सर। अब आ जाओ इधर, कौन से भाव पे? दशम। हाँ तो लिखो, दशम भाव में शुक्र की राशि है, दशम भाव में। शुक्र की राशि। तो देखो, किराना जो है ना वो शुक्र से भी देखते हैं, क्योंकि क्या होता है, मल्टी कलर होता है। कौन सा कलर होता है? मल्टी कलर। अरे किराने की दुकान में आपको मल्टी कलर आइटम मिलेंगे ना सब। जी सर। तो लिख लो इनको, शुक्र लिखो, शुक्र के काम धंधे से अच्छा वो होता है, उन्नति होती है शुक्र के काम धंधे से। उन्नति होती है। हाँ, अब जैसे सनी देओल ठीक से डांस नहीं करता था, फिर भी वो बॉलीवुड में चला ना, है ना। जी सर। शाहरुख खान की कई बार लोग एक्टिंग को ओवर एक्टिंग बोलते हैं, फिर भी वो चला ना। जी सर। तो कहने का मतलब ये, भले व्यक्ति में कुछ भी डिफेक्ट हो, वो चलेगा अगर वो शुक्र के काम कर रहा है। किसके काम कर रहा है? शुक्र। पे। हाँ। क्लियर? जी सर। जी सर। अच्छा, इनकी सबसे खास बात लिख लो,
इनको वाणी से मान सम्मान मिलता है, इनको, वाणी से मान सम्मान मिलता है। क्योंकि दशम भाव में काल पुरुष की वृषभ राशि सेकंड राशि है। कौन सी राशि है? वृषभ राशि है। हाँ, सेकंड राशि का एक की होती है, वाणी वाणी की। की। वाणी की होती है। तो ऐसे व्यक्ति को वाणी से, हाँ तो देखो आप शाहरुख खान भी जो बोलने के कारण, उसकी डायलॉग डिलीवरी, सनी देओल बोलने के कारण फेमस हुए। क्लियर? जी सर। सर राइटिंग से भी इनको फायदा होगा ना? और हाँ राइट लिखो, वो अभी आएंगे, वो उधर मिथुन राशि में आएगा। क्लियर? जी सर। फिर देखो देखो इनको इनके परिवार से, परिवार के कारण नाम होता है। किसके कारण नाम होता है? परिवार सर के कारण। कपड़ा कपड़ा दुकान से आप नहीं होगा क्या? हाँ जी, कपड़े की दुकान भी खोल सकते हैं। हाँ, आप सुनिए, देखो इनके परिवार के कारण इनका नाम होता है, क्योंकि वृषभ राशि कुटुंब की होती है, वृषभ की राशि, कुटुंब कुंभ की होती है। और दशम भाव सम्मान का होता है, दशम भाव। सम्मान का होता है। तो सनी देओल को पहले ही रिस्पेक्ट मिलने लग गया, और ये धर्मेंद्र का बेटा है, धर्मेंद्र का बेटा है। शाहरुख खान को रिस्पेक्ट मालूम है क्यों मिला? वो दिलीप कुमार उसके मामा थे, दिलीप कुमार उसके, मामा थे। हाँ, जो शाहरुख खान की मदर है उनको उन्होंने बहन बना रखा था दिलीप कुमार ने। ठीक है? जी सर। और हाँ जी, फिर शाहरुख खान ने क्या दिमाग लगाया कि अरे दिलीप कुमार जी तो अब रिटायर हो गए, मतलब बूढ़े हो गए थे ना, रिटायर हो गए थे, तो उनकी जैसी हेयर स्टाइल कटवा ली। तो सब कोई भी डायरेक्टर देखता हो, अरे दिलीप कुमार फिर से आ गया क्या? तो देखना उनके शाहरुख खान और दिलीप कुमार के बाल एक जैसे दिखते हैं। क्लियर? फिर उन्होंने थोड़ा अपना अपना अपनी एक्टिंग मिलाई, तो सुपरस्टार बन गए। क्लियर? जी अच्छा, उनको उनको कोई रोक भी नहीं सकता था, उनके मामा थे, तो वो ये भी नहीं बोल सकते तूने मेरे जैसे बाल क्यों कटवा लिए क्या? हाँ, तो दिलीप कुमार उनके मामा थे। ये बॉलीवुड में सबको मालूम था, इसलिए उनको बहुत राइज इजीली मिला। क्लियर? जी सर। हाँ जी, तो देखो उनके कुटुंब वालों से ही वो मिला ना, सपोर्ट मिला ना। जी सर। हाँ, खुद ने भी मेहनत की, वो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा जो उन्होंने बेस वहीं से बनाया है। अब आगे चलाते हैं। अब लिखो 11वें भाव में कौन सी राशि है? मिथुन। मिथुन। तो लिख लो ऐसे व्यक्ति को लिखने से, राइटिंग से, क्योंकि मिथुन राशि होती है लेखन की, लेखन, पब्लिकेशन, बिजनेस, लेखन, पब्लिकेशन, बिजनेस। तो इनसे लाभ होता है, इनसे लाभ होता है। हाँ। और लिखो 11वां भाव लाभ का है, 11वां भाव, लाभ का है। और मिथुन राशि से हाथ, लिखो शोल्डर से हाथ, शोल्डर से हाथ तक देखते हैं, शोल्डर से तक देखते हैं। अपने जो हैंड्स होते हैं वो मिथुन राशि से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? मिथुन राशि से। तो शाहरुख खान भैया हाथ चौड़े कर करके तो फेमस हुआ। ठीक है? और सनी देओल मुक्के मार मार के फेमस हुआ। हाँ, ठीक है? जी सर। तो ऐसे व्यक्ति को हाथ का भरपूर यूज करना चाहिए, हाथ का। हाँ सर, वो भरपूर यूज डायलॉग करें। 2.5 किलो का हाथ, वो फेमस हो गया अरे 2.5 किलो का हाथ भैया, है ना? क्लियर? राइट। जी क्लियर सर। जी, क्लियर। अच्छा, हाँ, तो लिखो इनको हाथ से बहुत लाभ होता है। किससे लाभ होता है? हाथ से। हाँ, और हैंड से, पब्लिकेशन से, और राइटिंग, प्रिंट, राइटर, प्रिंटर, ये ऐसे बन जाए, इनको सक्सेस मिलेगी। जी सर। चलो अब आगे चले। जी अब सर। इनके आ जाओ। और देखो, ये जितना हाथ का इस्तेमाल करेंगे ना उतना धन आएगा, उतना। धन आएगा। हाँ। अब नेक्स्ट करते हैं अपन। अब 12th हाउस पे आ जाओ। कौन से हाउस पे? 12th हाउस में। देखो 12वें भाव में चंद्रमा की कर्क राशि, चंद्रमा की, कर्क राशि। तो ये लोग इमोशंस बहुत अच्छी तरह बाहर निकालते हैं, इमोशंस बाहर बहुत अच्छी निकालते हैं। तरह बाहर निकालते हैं। मतलब देखो क्या है कि चंद्रमा है इमोशंस, कर्क राशि इमोशंस, और 12वां भाव व्यय का है, मतलब इमोशंस को बाहर निकालना, इमोशंस को। बाहर निकालना। हाँ, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, बहुत अच्छे। एक्टर होते हैं। हाँ, तो शाहरुख खान, सनी देओल दोनों अच्छे एक्टर हैं। क्लियर? जी सर। फिर लिखो इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, गुस्सा, जल्दी आ जाता है। क्योंकि क्योंकि इनकी भावुकता का तो व्यय हो गया, भावुकता का। व्यय हो गया। चंद्रमा होता है ना भावुकता, है ना? तो भावुकता तो व्यय हो गया, और जो भावुक नहीं है मतलब स्ट्रांग है ना? जी सर।
तो इनमें भावुकता कम होती है, भावुकता कम होती है। हाँ, ये आपको रोते गाते नहीं मिलेंगे, क्योंकि भैया इनके लग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य कोई रोता है क्या? नहीं सर। क्लियर? जी सर। चलिए, मजा आया इसमें? जी जी सर। सर। हाँ, तो ये सब सी लगन के बारे में अपन ने बताया। तो कोई भी सी लगन की पत्रिका हो तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सब पे लागू होंगे। ठीक है, जी सर। अब आगे सर चलते हैं। इसमें माता हाँ, पे भी खर्चा हो सकता है ना? क्या? माता पे खर्चा, कर्क राशि या कर्क में। हाँ हाँ जी हाँ। तो जैसे, हाँ जी, शाहरुख खान की मदर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, बचपन में ही, बचपन जी में। और जी सनी देओल को भी दो दो माता हो गई तो कंफ्यूज हो गया क्या? जी जी। जी सर। तो हाँ, माता का प्यार, देखो माता का सुख कमजोर रहता है इनके लिए। माता का सुख कमजोर। ठीक है, जी। यहाँ तक क्लियर? मा, माता हाँ, को हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है। चलिए फोर्थ आ गया अब, चलिए, 12th अरे में। अब कुछ भी बोलने के पहले ना अपन सोचे अपन क्या बोल रहे ओके ओके ओके। हैं, है ना? हाँ, पहले अपन को सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। चलिए, अब देखिए, कन्या लगन की पत्रिका, अब कौन सी पत्रिका करेंगे? कन्या लगन। हाँ जी, दिख रही है पत्रिका सबको? जी सर। जी लिखो, जी। लग्नेश बुध है, लग्नेश। बुध है। तो बहुत समझदार होते हैं, बहुत, समझदार होते हैं। परंतु बहुत जल्दबाज होते हैं, बहुत। कैसे होते हैं? जल्दबाज। फिर लिखो, इनको हंसी मजाक का बहुत शौक होता है। किसका शौक होता है? हंसी हंसी मजाक। मजाक। लेकिन हंसी मजाक में दूसरों की मजाक उड़ाना ज्यादा पसंद रहता है क्या? फिर लिख लो, ये मजाक उड़ाते हैं दूसरों की तो इनके झगड़े जल्दी हो जाते हैं, झगड़े। जल्दी हो जाते हैं। और इनको है ना, विदेश में सफलता मिलती है, क्योंकि मान लो कन्या राशि का एक स्वामी राहु भी होता है। कौन होता है? राहु। तो विदेश में, पुलिस में और कंप्यूटर में, इनमें सफलता ज्यादा मिलती है। विदेश, पुलिस और कंप्यूटर क्षेत्र में, कंप्यूटर, क्योंकि राहु विदेश है, राहु पुलिस है। और पहले क्या है, कंप्यूटर भी एक तरह से राहु है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का सबसे मेन प्रोडक्ट है ना। जी सर। आज पूरा वर्ल्ड कंप्यूटर से ही चलता है ना, सब मैक्सिमम चीजें। क्लियर? देखो, कंप्यूटर क्या है, उसका ओरिजिन हुआ टाइपराइटर से। मतलब पहले टाइपराइटर चलता था, क्या चलता था? टाइपराइटर। टाइप राइट। हाँ, उसी का मॉडर्न रूप तो टाइपराइटर राहु का होता था। टाइपराइटर किसका होता था? राहु का। हाँ जी। अब उसी का मॉडर्न वर्जन कंप्यूटर है। क्लियर? जी सर। तो इनको इन तीन क्षेत्र में कोई भी कन्या लगन वाला है, बोला या तो पुलिस वाला बन जा, विदेश चले जा, या कंप्यूटर में चले जा, गारंटी से सक्सेस मिलेगी। ठीक है? जी सर। अच्छा, और देखो, ये छठी राशि है, कौन सी राशि है? छठी राशि। छोटी राशि। ये राशि झगड़े की होती है, 6th हाउस झगड़े का होता है ना। हाँ। तो लिखो, इनके भाग, इनको पास झगड़े, कर्जा, झगड़े, कर्जा, बीमारी, झगड़े, कर्जा, बीमारी। रोग रोग ऋण शत्रु। हाँ, और ये जुड़े रहते हैं ये। जुड़े रहते हैं। और नौकरी, नौकरी मतलब सर्विस। ठीक है, जी सर। चलो आगे चले। जी सर। अब इनके सेकंड हाउस पे आओ। सेकंड हाउस में कौन सी राशि है? तुला राशि। तो लिख लो, शादी के बाद बहुत धन आता है, शादी के बाद। बहुत धन आता है। अच्छा, क्योंकि तुला राशि से विवाह देखते हैं, तुला राशि से। विवाह देखते हैं। और तुला का स्वामी शुक्र होता है। तो शुक्र कम धन दिलवाएगा कि ज्यादा धन दिलवाएगा? बहुत ज्यादा। ज्यादा, करोड़ करोड़ों में। हाँ, बहुत ज्यादा। तो ये बहुत अमीर होते हैं भैया, कन्या लग्न वाले। लिख लो, क्योंकि शुक्र की फेवरेट राशि तुला है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? तुला। तो लिखो, इनको शादी के बाद बहुत धन आता है। ठीक है, अब देखो, कुटुंब स्थान में स्त्री राशि है कि पुरुष राशि है? पुरुष स्त्री नहीं, राशि है। स्त्री। हाँ, मतलब शुक्र की राशि ना, स्त्री राशि है। तो लिखो, हम्म। कुटुंब में स्त्रियां ज्यादा रहेगी। कुटुंब में क्या ज्यादा रहेगी? स्त्रियां ज्यादा रहेंगी। हाँ, तो इनकी बेटियां ज्यादा होती है। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, उसकी 2 या 3 बेटी है।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी जी सर। सर। हाँ जी, हाँ जी। फिर इनके पास कार बंगला है, सब रहेगा, क्योंकि सेकेंड हाउस में ही शुक्र की मूल तुला राशि आ रही है। अब आगे चलें। जी सर। अब देखो, ये रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा ही रहेगा? क्योंकि शुक्र की राशि कहाँ आ रही है? भाग्य में। कहाँ आ रही है? भाग्य स्थान। भाग्य में। तो इनके भाग्य में खूब धन रहता ही रहता है। आया समझ में? जी सर। जी जी सर। चलो, अब इसके आगे चलते हैं। अब थर्ड हाउस पे आओ। थर्ड हाउस में कौन सी राशि है? वृश्चिक। तो देखो, छोटे भाई बहन से नहीं बनेगी। छोटे भाई बहन और पड़ोसियों से नहीं बनेगी। छोटे भाई बहन और, पड़ोसियों से नहीं बनेगी। ये थर्ड हाउस से पड़ोसी भी देखते हैं ना। और लिखो, इनके इनको लिख लो, कम्युनिकेशन में तो वैसे ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि बुध का ही लगन है ना। फिर भी कभी ना कभी इनके झगड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का रहता है। थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन का होता है। और वो गया 8वें में है ना, इसका एक स्वामी 8वें में, तो और मंगल की राशि है। तो कम्युनिकेशन के कारण इनके झगड़े भी हो जाते हैं, जब जिसको अपन बोलते हैं ना मिस कम्युनिकेशन, क्या बोलते हैं? मिसकम्युनिकेशन। फिर देखो, इनके मोबाइल और ये खराब होते रहते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, तो मोबाइल, और 8वें भाव में भी उसी की राशि है, मंगल की। तो इनके जो कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स है वो खराब होते रहते हैं। आया समझ में? देखो, लेकिन ये बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे क्या हो सकते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्योंकि देखो, तीसरे भाव में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि होती है कोड लैंग्वेज की। किसकी होती है? कोडिंग। कोडिंग। और आठवां भाव भी कोड का होता है, कोड कोड लैंग्वेज का, 8वां भाव। तो दोनों का स्वामी एक ही ग्रह है। दोनों का स्वामी, हाँ जी, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, कि कोडिंग में इनकी मास्टरी रहती है। आया समझ में? आ गया जी, आ गया। जासूसी नावल भी लिख सकते हैं ना। हाँ। अब देखो, चौथे भाव में कौन सी राशि है? धनु। देखो, देखो चौथे भाव में धनु राशि है, तो इनको भूमि मकान वाहन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। भूमि मकान वाहन के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष। हाँ, अब जैसे मेरा एक दोस्त है अमेरिका, लेकिन वो नौकरी करता है, तो हो सकता है उसको ऑफिस में बोलना पड़ता है कि अरे मेरे को इंडिया जाना है, माँ बाप से मिलना है। तो एक स्ट्रगल करना पड़ता है कि मेरे को छुट्टी दे दो, है ना। तो व्यक्ति को राइट। खुद ही के घर आने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो व्यक्ति को भूमि मकान वाहन के लिए क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल। स्ट्रगल। माता का प्यार पाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि फोर्थ हाउस माता का है ना। राइट। और लिखो, इनको लंबी यात्रा करने में बहुत आनंद आता है। कौन सी यात्रा करने में आनंद आता है? लॉन्ग ट्रेवलिंग। हाँ, क्योंकि धनु राशि लॉन्ग ट्रेवल, धनु राशि। लॉन्ग ट्रेवलिंग। और फोर्थ हाउस हैप्पीनेस, फोर्थ हाउस। हैप्पीनेस। चलिए, क्लियर। अब आ जाइए फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि है? मकर। तो और छठे भाव में भी कौन, शनि की राशि है। तो देखो, इनके संतान से झगड़े होते हैं, संतान से, प्रेमिका से, संतान से, प्रेमिका से क्या होते हैं? डिस्प्यूट। फिर देखो, ये शिक्षा के लिए कर्ज लेते हैं। पंचम भाव शिक्षा का, छठा भाव कर्जे का। तो शिक्षा के लिए क्या लेंगे? लोन। हाँ जी।
क्लियर? जी। फिर आते हैं, अब देखो छठे भाव से क्या देखते हैं, नौकरी, नौकरी, मामा, तो इनसे इनको बहुत प्यार रहेगा, लिख लो, इनको नौकरी से, मामा से, नौकरी से, मामा से प्रेम रहेगा, क्या रहेगा? प्रेम। चाचा से, क्योंकि शनि की राशि है ना, शनि चाचा होता है, शनि। ठीक है, जी सर। छठे भाव से मामा देखते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, सप्तम भाव में कौन सी राशि है? मीन। मीन राशि विदेश की होती है, व्यक्ति शादी के बाद विदेश जा सकता है, शादी के बाद। मेरे दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ, उसकी जैसे ही शादी हुई वो अमेरिका चला गया, और अब तो अमेरिका का नागरिक है। तो व्यक्ति शादी के बाद विदेश जा सकता है, क्लियर? जी सर। हाँ जी। फिर अच्छा लिखो, पत्नी भी विदेश में रह सकती, पत्नी भी। अब आप बोलोगे ये क्या बेवकूफी है, अरे कई बार भैया पति फॉरेन में रहता है, पत्नी इंडिया में ही रहती है, ऐसा भी है कई लोगों के साथ, क्या? तो पत्नी भी फॉरेन में रहेगी कि इंडिया में रहेगी? हेलो? फॉरन। फॉरन फॉरेन। फॉरन। और फिर देखो गुरु, पत्नी की एक राशि इधर आ रही है, मतलब सप्तम भाव से पत्नी देखते हैं और एक राशि इधर आ रही है, तो पत्नी वर्किंग होगी, पत्नी। अपने से 10th में इसलिए। हाँ जी, सप्तम भाव से 10th हाउस में गुरु की उसी ग्रह की राशि आ रही है, तो पत्नी कैसी रहेगी? हाँ जी, पत्नी वर्किंग रहेगी। वर्किंग रहेगी, आया समझे? जी सर। चलिए, मजा आया आज की क्लास में? जी सर। अब ये रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? जी सर। हाँ, बस जल्दबाजी नहीं करना, अपने को सीखना है, समझना है ना, हाय तौबा काहे की, जब जी जीवन ही यात्रा है। सर। सर वर्किंग किससे रिलेट किया आपने? ये वाइफ देखो, वर्किंग। सप्तम भाव पत्नी, और पत्नी जी। स्थान से दशम भाव कौन सा होगा? 4th हाउस। ओ, ओके ओके, राइट तो राइट। दोनों जगह गुरु की राशि है, तो दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है सर, ठीक। सर नेक्स्ट क्लास किसकी है आपकी, आज है कोई क्लास? हाँ जी, आप सुनिए, अब नेक्स्ट क्लास कब होगी वो समझ लीजिए, आज अब गुरुवार को होगी ना? जी सर। ओके, थैंक यू। नहीं सर, अभी 10 बजे और कोई क्लास है क्या? नहीं, अभी 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 कोई, पल्लव जी बोल रहे हैं ना, अभी हाँ कोई जी क्लास जी। नहीं। अच्छा नहीं, ओके। आज नहीं है, कल होगी, कल। कल कल ओके कल सर। होगी वास्तु की, ठीक है? जी जी सर जी। ओके, ओके। थैंक यू जी। गुड नाइट गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू।